क्योंकि जयपुर गोविंद देव की नगरी है, इसलिए मैं दो शब्द कहने से पहले आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा, बोलो गोविंद देव भगवान की। जो उसमें कमी है मुझे लगता है, और एक बार फिर जोर से बोलें, बोलो गोविंद देव भगवान की। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों का कदम होता है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूर्व मुख्य न्यायाधिपति राज्यपाल जस्टिस भार्गव साहब, मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहूँगा। भार्गव साहब जो है वो व्यक्तित्व हैं कि इन्होंने अपने पिता से जो कुछ पाया, जो कभी उनके पिता के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा जो बिल्कुल अद्भुत है। इनके पिता ब्लाइंड थे, अंधे थे, और सोचिए आप, राजस्थान का सबसे ज़्यादा विद्वान वकील के रूप में इनके पिता ने जो है मुकुट भार्गव साहब ने पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो बना था उसके मेंबर थे। सोचिए आप, इससे बड़ी और कौन सी चीज़ हो सकती है। भार्गव साहब के बारे में कुछ भी कहना कह चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदीकरण हाईकोर्ट में जब जस्टिस भार्गव थे तो हाईकोर्ट जो रूल्स हैं वो एक्चुअली अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी में आपके आर्गूमेंट, अंग्रेजी में डिक्टेशन, अंग्रेजी में आपकी ड्राफ्टिंग सब अंग्रेजी में अलाउ होती है। लेकिन ही वॉज ओनली द मैन जिसने अलग हटके हिंदी में जजमेंट देना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स भी, चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्यों नहीं अपनी हिंदी में आर्गूमेंट करें। और इनके चूंकि इस बात को मैंने आगे बढ़ाने के लिए मैंने पिटीशन फाइल की, और पिटीशन फाइल करके मैंने कहा कि चूंकि हिंदी में ड्राफ्टिंग और हिंदी में आर्गूमेंट में हाईकोर्ट रूल्स के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मेरी पिटीशन को खारिज किया। उसके बाद में सेकेंड डे मैंने डीबी में लगाई, और डीबी में ये कहा कि चूंकि जस्टिस एस.एन. भार्गव, जस्टिस सिंह भी दोनों हिंदी में जो है डिलीवर करते हैं, तो एक एडवोकेट या एक क्लाइंट क्यों नहीं हिंदी में पिटीशन फाइल कर सकता। आप लोग जो है उन जजों के फैसलों को निरस्त करने की आप में कहीं किसी प्रकार की प्रावधान नहीं है, तो फिर इन पिटीशंस को कैसे आप खारिज करोगे। और ये बड़े गौरव की बात है कि जस्टिस एस.एन. भार्गव के आशीर्वाद से उस पिटीशन को अलाउ किया, और आज राजस्थान हाई कोर्ट में आप आर्गुमेंट हिंदी में कर सकते हो, पिटीशन हिंदी में पेश कर सकते हो। ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मंच पर विराजमान इस समय सब मंच से नीचे जा चुके हैं, लेकिन चूंकि सारे के सारे हमारे मित्र, भाई और दोस्त हैं। डी.के. सुषमा दीदी जा चुकी हैं, शंकर लाल जी मेहरानिया साहब, श्रीमती सुनीता दामनी जी, जे.डी. माहेश्वरी जी भी शायद चले गए हैं, पवन गोयल जी, युवराज शर्मा जी, जाटावर साहब, शेखावत साहब, अनिल कुमार अग्रवाल साहब, श्रीमती पूर्णा पाठक साहब, मदन लाल वर्मा जी, और सामने विराजमान जो आज इस प्रोग्राम के आकर्षण हैं वो हैं देश के विभिन्न कोने से पधारे विद्वान, और आज जिनको सम्मानित किया जा रहा है वो इस प्रोग्राम की शान है। तो मैं सबके लिए एक लाइन में जो सम्मान कहना चाहूँगा कि ढूंढे से मिल जाता है खुदा कभी कभी, ढूंढे से मिल जाता है खुदा कभी कभी, पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे विद्वान कहीं कहीं। एक साथ इतने विद्वानों का होना ये हमारे लिए कुंभ बना हुआ है, और इसके लिए मैं जो है हमारे इस संस्था के भाई दौलत राम जी माल्या साहब और उदय चंद जी बारूपाल साहब, रविंद्र कुमार पुरकित जी और के खंडेलवाल साहब, इनके लिए मैं दो लाइनें कहूँगा कि कर सको तो अपने आप में वो हुनर पैदा करो, बदल दो रुख हवाओं का, वो जिद भी पैदा करो। अगर आप चाहते हो कि पूरे विश्व में भारत का एक ही बच्चा भूखा नहीं रहे, भारत का एक ही बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, तो घर घर में माल्या साहब और उदयचंद बारूपाल पैदा करो, घर घर में उदयचंद बारूपाल माल्या पैदा करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से एक संदेश दिया था कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान,
जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन थोड़ा सा अलग हटके चंद्रगुप्त ने कहा कि नहीं, आप कितना भी कर्म कर लेना, लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चाणक्य ने सुधारा। चाणक्य कहा, चंद्रगुप्त अगर तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है कि कर्म करने से ही मिलेगा, फिर क्या करोगे? इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म तो करना ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है उसको हम अपने अक्षर से अपने जीवन उतारा, और ये सारा का सारा शून्य से शिखर तक, जमीन से आसमान तक जो सफर तय किया है, आज जिनको हम सम्मानित करेंगे वो लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखा होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम जब छोटे बच्चे के रूप में आते हैं तो माँ जो है हमारे अपने बच्चे को चाहती है कि मेरा बच्चा विद्वान बने, मेरा बच्चा सशक्त बने, ताकतवर बने, मेरा बच्चा बड़े पदों पर बैठे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो महान विभूतियाँ सामने बैठी हुई हैं, जो आज सम्मानित हो रही हैं, उनके लिए इनकी माँ ने निश्चित तौर पर ये जरूर कहा होगा, ये घुट्टी जरूर पिलाई होगी कि बच्चे जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती हैं। तो आज आप देख रहे हो, इन सब के लिए हम साक्षी हैं और ये सब के लिए तालियां बज रही हैं। चूँकि समय बहुत लंबा हो चुका है और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो आयोजन किया है हमारे माल्या साहब और बारूपाल साहब से, कि एक बार क्या है कि भगवान शिव के ऊपर मालाएं चढ़ती गईं, चढ़ती गईं, चढ़ती गईं, सम्मान में, भावनाओं में, प्यार में, लगाव में। और भगवान शिव जब पूरी तरह से ढक गए, सांस लेना मुश्किल हो गया, तो भगवान श्री शिव ने कहा कि मार के ऐसा प्यार मत दो, इतना सम्मान मत करो कि सांस ही उठ जाए। तो आज मैं देख रहा था सब अतिथियों का, सबका सम्मान करने की ये स्थिति पैदा कर दी थी। आइए, ये भी सम्मान करो, ये भी सम्मान करो, ये भी सम्मान करो, ये इनका बड़प्पन है। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में सम्मान कहीं पे कोई करता है तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रेरणा से व्यक्ति आगे बढ़ता है। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि मैं फॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट इंडिया का नॉमिनी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी लंबे से काम करने का मौका मिला है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट इंडिया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह सब लोग गए थे। तो वहाँ निर्माण